हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम रेलवे एग्जाम की जो एक स्पेशल तैयारी में लगे हुए हैं, उसी क्रम में आज हमारी जो क्लास नंबर 6 है। जैसे कि आपने पहली क्लास को बहुत अच्छा प्यार दिया, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह आगे भी अपने प्यार बनाए रखें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर क्लासेस उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि आपका जो चयन एक सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल है, वो आपके लिए एक एक मिशन बनाए हुए है कि जैसे कि हमारा लक्ष्य है अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। ये एक अपना मिशन बनाए हुए है। उसी मिशन के तहत एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, कि उसमें जीके जीएस के जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए ये सीरीज अपनी चला रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे ये वाली सीरीज हमारी जो है पी वाई क्यू पर जारी है। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट वाई किसी भी सब्जेक्ट, जीके जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी पर हमारी क्लासेज चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है, और एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास हमारी जारी है। जैसे कि अब लास्ट 43 डेज क्या करें। ठीक है, सुपर फास्ट जीके जीएस रिवीजन, स्पेशल रेलवे जीके जीएस क्लास। ठीक है, उसी क्रम में आज जो क्लास नंबर 6 है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेलवे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनका भी चयन हो सके। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में अंत तक जानेंगे कि जो PYQ होते हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, कि उनको कैसे कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करें, ताकि भूले ना। ठीक है, ताकि भूले ना, इसका मूल मंत्र जानने का भी प्रयास करेंगे। तो बने रहें वीडियो में। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि जितना भी रेलवे परीक्षा कराता है, उसमें करीबन अगर 40 नंबर्स का आपका जीके जीएस का पेपर है, दो से तीन क्वेश्चन किसी भी टॉपिक, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या किसी से संबंधित, फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध वाक्य किसका है? तो ये प्रसिद्ध वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था? जब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिस टाइम मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो दो दल थे, गरम दल और नरम दल, जब इनका मिलन होता है, तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो मनरेगा के तहत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें कुछ राज्य सरकार का भी अंशदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सदाबहार क्वेश्चन। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अभी हम पहले भी बता चुके, अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उससे बताएंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट है। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये PYQ है, इन पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगर आपको क्वेश्चंस डिटेल में, काफ़ी डिटेल में समझना है, या हम कैसे पढ़ाते हैं, तो आप हमारी सब्जेक्ट वाइज जो जीके जीएस की क्लास है, उन पर जाएं और चैनल पर जाएं और सर्च करें। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए चैनल के पे जाएं, सर्च करें, और वहाँ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस क्वेश्चंस हैं, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि रेलवे भर्ती को क्रैक करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा काफ़ी वर्षों का अनुभव है, हमने भी रेलवे परीक्षाओं को कई बार पास किया है, और ये हमारा अनुभव है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम आपको अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो डिप्थीरिया है, ये बीमारी किससे होती है? ये जीवाणु से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल बाल पाल ये क्रम से कहाँ से संबंध रखते थे? तो लाल से क्या था? लाला लाजपत राय, ये पंजाब से संबंधित थे। वाल से बाल गंगाधर, ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो ये कहाँ से थे? बंगाल राज्य से थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन गरम दल के ही तीनों नेता थे। अब इस क्वेश्चन को कितना थोड़ा सा हटा के पूछा कि इनका संबंध किस किस राज्य से है। तो थोड़ा सा देखिए, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ने का यही फायदा होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय को आप जानते हैं
कि ये जो पंजाब से संबंधित है, क्योंकि काफी चर्चित रहे थे। ये लाठियों के प्रहार से इनकी मौत हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक को भी आप जानते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र से संबंधित है, काफी बच्चे जानते होंगे। और बिपिन चंद्रपाल को आप बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि ये किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो ये है कि कॉन्सेप्ट जब बेस पढ़ेंगे आप, तो इस चीज क्वेश्चनों को ऐसे निकाल जाएंगे कि आप ये देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमने उस पर ना भी पढ़ा हो तो भी हम क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। किसके बेस पे? कॉन्सेप्ट के बेस पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए के लिए लाभकारी होता है। विटामिन ए के लिए आंख के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत इंडिको यूरोपियन फैमिली की भाषा है। जो संस्कृत किसकी है? इंडिया और यूरोपियन फैमिली की भाषा है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो इंडिया और जो यूरोपियन भाषा है उनकी एक फैमिली की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका, जो हमारा महाद्वीप है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर हमारा जो ये तीन, देखिए पहले क्या था? पहले गंगोत्री था, फिर जो भारतीय था, और शायद अब मैत्रिक है या भारतीय है। तो दो अनुसंधान केंद्र पुराने हो चुके हैं, उन्हें अब बंद कर दिया गया है। और अब जो एक तीसरा है जो लगभग 2012 में तैयार हुआ था, केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से पहले किसी शिफ्ट में पूछा गया है और हमने आपको पढ़ाया भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, मैं बता सकता हूं आपको अपने अनुभव पर, देखिए प्रति एक क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए कि इनका कोई जवाब नहीं है। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रेलवे के ही क्वेश्चन है, नहीं, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए रेलवे कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, और रेलवे केवल और फैक्ट पे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मुंड को उपनिषद कहां से लिया गया? तो ये अथर्ववेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है कि दल बदल कानून के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपीआरएस आप कहते हैं कि जीपीआरएस लगा हुआ है, तो उस जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। देखिए आज हम जब बोलते हैं कि किसी गाड़ी को ट्रैक करना है, किसी गाड़ी को पकड़ना है, तो वो गाड़ी कैसे पकड़ी जाती है? वो पकड़ी जाती है उसके जीपीआरएस से। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। म्यूरेटेड अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, देखिए जितने भी हम स्टैटिक जीके की आपको क्लास कराएंगे उन सब क्लास में ये क्वेश्चंस 90% आपको मिलेंगे। और हम 90% हम वो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में होते हैं और हम उन्हें तैयार कराते हैं बच्चों का। अब जो आप देखिएगा ये क्वेश्चन 90% वहां से हैं। 1-2% क्वेश्चन की तो मैं कहूंगा नहीं, 90% क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा अपनी स्टैटिक जीके में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे कि आप देखते हैं कि फोर्स है, ये एक ग्रुप है फोर्स का, तो उसे बोलते हैं एसपीजी कमांडो। एसपीजी कमांडो बोलते हैं ना इस तरीके से। तो एसपीजी का फुल फॉर्म है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, स्पेशल जो बड़े बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं तो उन्हें एसपीजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कमानीदार तुला से वजन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर की स्थापना राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराई थी। कोणार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क में जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कोणार्क जगह है, वहाँ का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? तो वहाँ जो सूर्य मंदिर है राजा नरसिंह देव प्रथम थे, यानी पहले ही राजा ऐसे थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा का मंदिर भी कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकिया शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता
कोलकाता से चलाया जाता था। देखिए, जब देश आजाद स्वतंत्रता से पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चालू होता था? कोलकाता से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में स्थित है। आप कहेंगे आप सिकंदरा कहाँ है? तो सिकंदरा जो है आगरा से 5-7 किलोमीटर ये दूर है। तो वहाँ एक जगह का नाम है सिकंदरा, जो आगरा सिटी से 5-7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर सिकंदरा एक जगह का नाम है और वहाँ पर जो है अकबर का मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का काल बजट भारत के 1973-74 के बजट को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का काला बजट जो है भारत के 1973-74 के बजट को कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने भी बहुत नया पढ़ा है, मैंने भी क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। वो ही क्वेश्चन है 10% जो रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो कि सोचते हैं कि बच्चा इसके चक्कर में आ जाए, क्योंकि हम भी काफी दिन से पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन हमें अभी कभी हमें टच नहीं हुआ। इतिहास का काला बजट भारत के 1973-74 के बजट को कहा जाता है। तो उस टाइम का जो कार्यकाल किसका था? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 को सन मिशन है, जो सन मिशन है उसमें L1 का अर्थ होता है, L1 का अर्थ होता है लॉरेंज गेन पॉइंट 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में उंगली नमुआ संरचना उपस्थित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे हम जो है विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी रूजवेल्ट USA के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डी रूजवेल्ट थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर कला चोल राजवंश के संबंधित थी। तो देखिए, ये तंजौर की जो कला थी वो चोल राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति में CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 1 जनवरी 2013 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जो ब्रेंट वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, जो IMF से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो तरल पदार्थ जो केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम जो है कोशिका जो द्रव कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DVMS का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंप्यूटर संबंधी शब्दावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए वित्तीय आपातकाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 से संबंधित है। देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, किस किस के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देवदास उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो देवदास उपन्यास के रचयिता जो थे उनका नाम था सतरचंद चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नॉर्वे की संसद क्या कहते हैं? नॉर्वे की संसद को स्टोरटिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ODS का फुल फॉर्म। देखिए एक काफी पूछ लेता है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, रेलवे की ODS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑपरेशनल डाटा स्टोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहते हैं? 48वीं समांतर रेखा कहते हैं। किसे? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में चर्चा की गई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें थी। तो देखिए कभी कभी 565 आता है, कभी कभी 542 आता है, 43 आता है। तो इस डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, बस ये जो है 540 से लेकर 565 तक ही वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुमल राय को अराविडियो वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 43 में वर्णित है। तो देखिए आप जो जितने भी राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं जिनमें 36 से लेकर 51 तक उनका वर्णन किया गया अनुच्छेदों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं हम सब पर चर्चा करने के साथ साथ उन्हें बहुत
डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी सब्जेक्टिव क्लास चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी स्टेपीज हड्डी है, ये कान के पास पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांग में पाई जाती है, ध्यान रखना। सबसे छोटी स्टेपीज हड्डी होती है जो कान के पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से कि आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबोल भाषा पहली बार दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सोनार क्या है, तो सोनार का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सोनार का जो उपयोग है जल या समुद्र के अंदर जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि पनडुब्बी वगैरह होती है, इनका पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिससे पूरे विश्व पर थोपा गया, उस संधि को क्या कहते हैं, उस संधि को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235, ध्यान रखना, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूखलन के कारण ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीपी, जिसे आज की तारीख में हम बोलते हैं ना, अरे यार इसका बीपी बढ़ गया, इसका बीपी घट गया, और उसी बीपी की बात हो रही है, तो उसका नाम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इसे किससे मापा जाता है, इससे स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है, ध्यान रखना, अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी दिखाई देती है और उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी दिखाई देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जो इबादत खाना का निर्माण कब कराया था, तो 1575 में। जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चंस वहां आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होंगे और कंटिन्यू अकबर से संबंधित काफी क्वेश्चन वहां मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। कब बनी थी, ये 1925 में बनी। कहाँ के अधिवेशन में बनी, कानपुर के अधिवेशन में बनी। इनसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो बन चुकी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। कहाँ, 1917 में बनी। और कब बनी, कहाँ बनी, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 MB बराबर 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए उस टाइम कुछ करंट से रिलेट करके था, अब ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। रिपीटेड क्वेश्चन। जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन था, तो उसका संविधान कौन सा था, 101 संविधान संशोधन लागू किया गया। देखिए जीएसटी क्या होता है, एक प्रकार का कर होता है। कौन सा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। आप ऐसे मानिए कि इस जो संविधान संशोधन को ऐसे याद रखिए, इसे ऐसे याद रखिए कि जैसे क्या होता है कि अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार की एक लिमिट है, अगर हम उससे अधिक का व्यापार करते हैं तो हमें जीएसटी देनी पड़ेगी। कोई भी बंदा हो, एक एक बंदे को जीएसटी देनी पड़ेगी। तो एक एक का मतलब होता है 101, ठीक है। 101 बंदे को, यानी पहले एक बंदे को देनी पड़ेगी, बीच में कोई भी बच नहीं पाएगा, ठीक है। एक एक बंदे को जीएसटी कर देना पड़ेगा, तभी वो व्यापार कर सकता है। तो ध्यान रखना, 101 संविधान संशोधन जीएसटी लागू से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, अच्छा है, कितनी वायुमंडल में गैसों का जो मिश्रण है किसका कितना अनुपात है, सब्जेक्ट में सब बताएंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संडोल नृत्य कहाँ का है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है संडोल नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि वो मेंस कैप्सूल मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रैम किस किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो है प्राथमिक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। इसे फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक वोल्टाइक मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद है। काला पानी, ध्यान रखें, काला पानी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि काला पानी एक काला पानी क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण बना हुआ, ध्यान रखें काला पानी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की संसद को हम डायट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक से है, क्योंकि कटक उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ ही उनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी द्वारा 1848 में राज्य हड़प नीति शुरू की गई थी, क्योंकि इसने जो डलहौजी है उसने कई काम ऐसे किए जो बहुत अच्छे थे, परंतु कुछ काम ऐसे थे जो वहाँ की जनता के सुख और चैन के विरुद्ध थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 TB किसके बराबर होता है, तो 1 TB 1024 GB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स जनमत संग्रह जो है कब हुआ, तो ये जो है 23 जून 2016 को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है, तो डोबर जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है, तो ये डिगबोई असम में है। इसकी खुदाई 1901 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे की खोज जो है रो एंटीजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, MSME बोलते हैं, जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का फुल फॉर्म, देखिए रेलवे का ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि किसी भी टॉपिक की फुल फॉर्म को पूछ सकता है। तो नासा क्या है, ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इसरो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो इसका नाम था आलम आरा। ठीक है। आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म थी, और जो ऐप बोलती यानी अमूक मूक, ठीक है, बिना बोलती फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। और ये क्या है, बोलती कौन सी है, आलम आरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अकबर से संबंधित है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की। 1582 में इस धर्म को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी बड़ी नदी, जैसे कि एक अमेजन हो गई, एक नील नदी हो गई, और तीसरी जो है, तीसरी के साथ साथ ये विश्व की तीसरी है परंतु एशिया की सबसे बड़ी नदी है, इसका नाम है यांगतानी। कहाँ पर है, चीन में। अगला क्वेश्चन है कि ऑल मैन आर ब्रोदर्स पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन है कि फसल की कटाई का उत्सव कौन, पोंगल है, और ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है, तो उसे मिजोरम को कहा जाता है। बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य मिजोरम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। देखिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता का, तो ये कहाँ है, असम राज्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो सागर की माला जो परियोजना है ये बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोरीन गैस कमरे के ताप पर हल्के हरे पीले रंग की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 का संबंध कामगारों के निर्वाचन मजदूरी से है। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 40 के आसपास के क्वेश्चन अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जर्मन से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकाल और राष्ट्रपति जी के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु और जास्कर नदियां कहाँ में मिलती हैं, तो लद्दाख में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामरूप कहाँ है, आसाम राज्य का पुराना नाम जो है कामरूप है। ठीक है। क्योंकि वहीं माता कामाख्या का देवी का मंदिर है, तो कामाख्या देवी का मंदिर वहां पर है, इसका पुराना नाम भी कामरूप था, अब इसका नाम आसाम है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिन गैस या CO+H2 का जो मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इससे पहले कुछ शिफ्ट थी, उसमें पूछा था लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो हमने देखा कि जो नेटवर्क है 3 प्रकार के होते हैं, जो कम दूरी में लैन होता है, उससे ज़्यादा दूरी में मैन होता है, और जो इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल की जो कनेक्टिविटी करता है नेटवर्क, वो से बोलते हैं WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जिसे हम CAG का पूछते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल हो, या उससे पहले अगर 65 वर्ष की उनकी आयु पूरी कर चुके हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व, देखिए भारतीय स्वच्छता दिवस तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, परंतु विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1980 में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए पहले जो है 69 है ना, 1969 इन 1969 68 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर जो है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और अब इस टाइम हम देखते हैं तो अब इस टाइम कितनी, ठीक है, कितनी बैंकों का है, तो इस टाइम लगभग 12 बैंक है जिनका है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट विंस अंटार्कटिका में स्थित है। माउंट विंस एक जो पहाड़ी है, जगह है, तो वो कहाँ है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कैसे अलग किया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 चैनल से अलग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि NDC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच और कीड़े यानी मालफी एन ट्यूब से उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, मालफी हियन ट्यूब से उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूनो SBI मोबाइल बैंकिंग ऐप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखनूर का किला चिनाब नदी के किनारे पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सिविल वाली में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की? तो भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत जो थी वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। कब की थी? 1780 में की थी। ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। ये कैसा अखबार था? ये साप्ताहिक अखबार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना कांशीराम जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि FCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन करेंसी, है ना, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NH1 दिल्ली से अटारी यानी जम्मू कश्मीर तक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे गोल में सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? तो गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। ठीक है। जब हम सब्जेक्टिव क्लास कर रहे होंगे वहां पर हम इन्हें काफी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेस्टिक अलवर जीवाणु से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म स्थान क्या है? तो संत कबीर का जन्म स्थान वाराणसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विठल स्वामी मंदिर कहाँ? हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। उल्का पिंड से बनने वाला एकमात्र झील लोनार झील है। ठीक है, जिसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GT रोड का नाम मौर्य वंश के समय, ठीक है, GT रोड का जो नाम है मौर्य वंश के समय उत्तर पथ था। ठीक है, उत्तर पथ था। अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी शैली का संबंध किससे है? तो शैली का संबंध जो है नर्तिका जीतनबाई से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अंदर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक रहेगी। तो देखिए, जो जिस टाइम वहाँ संविधान बना था उस टाइम बताया गया था कि ये भाषा 15 वर्षों तक कार्यकारी भाषा रहेगी, परंतु बाद में भी समझौता नहीं हुआ और आज फिर भी हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को कार्यकारी भाषा के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दांडी यात्रा वायसराय किसके? लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन एक जो है ट्राई ऑक्सीजन है। ओजोन क्या है? एक ट्राई ऑक्सीजन है। इसका सूत्र है O3। यानी कोई आपसे पूछे कि ओजोन का सूत्र बताइए, तो ओजोन का सूत्र जो है ऑक्सीजन के अपरूप है। कौन सा? O3 यानी ट्राई ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTTPS में S का मतलब है श्योर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन से 2 अलग प्रकार के कण को विसरण विधि से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण नील की खेती को जबरन कराना था। ठीक है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 3/20 भाग पर खेती की करवाई जाती थी नील की। और नील क्या था? नील एक ऐसी खेती थी जिससे जमीन क्या होता था? बंजर हो जाती थी, जमीन की उत्पादक क्षमता घट जाती थी। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीबी किससे होता है? तो टीबी जो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम ये शूद्रक की कीर्ति है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि UNESCO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 1971 से प्रज्वलित है। ध्यान रखना है, बड़ा कॉन्सेप्ट है जब, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल
तो ताम्रपाषाण काल है, पाषाण काल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किसने दिया? तो भूगोल शब्द जो है एंटरटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति जी लगाते हैं। कब लगाते हैं? अनुच्छेद राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों में जो आपातकाल होता है वो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ? तो अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था, अकबर उस समय जो है 13 वर्ष कुछ महीने का था, यानी 14 वर्ष से कम का था। तो उसका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कलानौर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो नगर था, पुरातात्विक नगर था, वो रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी कि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ध्यान रहे, पहली में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, तीसरी में जो सिलिकॉन चिप का प्रयोग हुआ। इस तरीके से ही इसका विकास होता रहा। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंकर ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नमकीन जल की जो मगरमच्छ अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग है। रिपीटेड कॉमन क्वेश्चन ऐसा है कि पहले उत्तल लेंस को पूछ लिया सेम टू सेम, और अब अवतल लेंस को पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किससे? आसाम राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं? पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमा लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 21 का है, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें बच्चों का शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। काफी परीक्षाओं में पूछा गया, डेट सहित पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काकोरी स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ के पास। अगला क्वेश्चन है कि बांस नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य उपराष्ट्रपति संचालित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए के जो सिंबल है को डिजाइन किसने किया? तो डी उदय कुमार ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आंत्र रस पाचन क्रिया में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। इस सीरीज में जो ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, तो अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है, तो आपको इस वीडियो को जो लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल पर जीके की कैसी क्लासें चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको जीके जीएस क्लासेस के साथ रेलवे में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उनमें 80 से 90% क्वेश्चन कराने की गारंटी लेता है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो सफलता एक सुनिश्चित हो सके, आपको एक नौकरी मिल सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे का जो एक अपना मिशन है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दिखाएं। ठीक है, आपके प्यार से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वेलकम को प्रेस कर लें, ताकि जब भी ऑल एग्जाम्स जीके जीएस विद विपिन से जो भी वीडियो आए रेलवे से संबंधित, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या किसी इन्फॉर्मेशन से संबंधित हो, जिससे कि सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं इसी श्रृंखला की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।